हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कोल्हापुरी मस्तानी साड़ी बनाने वाले हैं। इसके लिए साड़ी 8.5 मीटर की है। 2 मीटर अस्तर है। एक बार फोल्ड करने के बाद एक बार और फोल्ड कर लिया है। अब हमें लंबाई का नाप लेना है। लंबाई है 40 इंच, 40 इंच। इस तरह से ये 40 इंच हो रहा है। सीट घेर है 40 इंच, 40 इंच। इसका चौथा भाग हुआ 10 इंच। 2 इंच मिलाने के बाद 12 इंच पर 12 इंच पर मार्किंग कर रही हूँ। आसन के लिए सीट घेर का तीसरा हिस्सा लेना होता है। सीट घेर है 40 इंच, 40 इंच। इसका तीसरा हिस्सा हुआ 13.5, 13.5 इंच। इसमें 1 इंच और मिलाना होता है। 14.5 पर मार्किंग कर रही हूँ, 14.5 इंच। इस तरह हमें 2.5 इंच आगे जाना होता है, 2.5 इंच मार्किंग कर लेनी है। इस तरह क्रॉस में टेप रखकर 1.25 इंच यानी 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मार्किंग कर लेनी है और इस तरह से शेप दे देना है। फुल साइज़ में मोहरी के लिए 8 इंच पर निशान लगाना होता है। 8 इंच पर मार्किंग कर ली है। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है, लाइन ड्रॉ कर लेनी है और इसे कट कर लेना है। अब ये अस्तर के 2 पल्ले कट हो गए हैं। साड़ी सीधी है और हमारे सीधे हाथ की ओर पल्लू है। इतना हमें ध्यान रखना है कि हमारे सीधे हाथ की ओर पल्लू है। यहाँ से हमें नाप लेना है लंबाई का 2 गुना प्लस 15 इंच। लंबाई है हमारी 40 इंच, 40 इंच एक बार, 40 इंच दूसरी बार और 15 इंच। और ऊपर से लंबाई का 2 गुना यानी कि 40 इंच और 40 इंच मार्किंग कर लेनी है। इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है लाइन ड्रॉ करके और फिर पल्लू कट कर लेना है। यहाँ से हमने पल्लू कट किया है। अब यहाँ से हमें नाप लेना है, ऊपर से नाप नहीं लेना। यहाँ से नाप लेना है लंबाई का 2 गुना प्लस 15 इंच मार्किंग कर लेनी है और इसे सीधा कट कर लेना है। और इस ओर की बॉर्डर को हमें हटा देना है। जिस ओर छोटा वाला भाग है, इस ओर की बॉर्डर को हमें कट करके हटा देना है। प्लीट के लिए कपड़ा हमने कट कर लिया है, ऊपर से बॉर्डर भी हटा ली है। अब यहाँ पे हमें आसन वाला भाग रख देना है। यहाँ का कपड़ा सीधा होना चाहिए। आसन वाला भाग मार्किंग कर लेनी है इस तरह से और कट कर लेना है। अब आसन की ओर से जो सीधा भाग है, पहला निशान हमने 2.5 इंच पर लगाया। इसके बाद 5 इंच, 5 इंच, 5 इंच, इस तरह हमने आखिरी तक निशान लगा लिए हैं। अब इस तरह हमें दूसरे नंबर के निशान को पकड़ना है और इस पर फोल्ड कर देना है। अब यहाँ हमें उंगली रखनी है एक निशान पर और इस निशान को पकड़कर इस तरह फोल्ड कर देना है। यानी ये 5-5 इंच की प्लीट्स बनती जाएंगी। इस तरह हमें आखिरी तक ले लेना है। अब ये इस तरह से हमने सारी प्लीट ले ली है। अब ये जो आधी प्लीट है यहाँ तक, इसे हमें खोल देना है। नीचे की 2 प्लीट को हमें लेना है और ऊपर की 1 प्लीट, इन बीच की प्लीट को थोड़ा सा नीचे की ओर सरका लेना है ताकि जब हम कमर में सिलाई लगाएं तो ये सारी प्लीट्स में एक साथ तो सिलाई नहीं आएगी, इसलिए इसे नीचे सरकाना है। इस तरह पकड़ने के बाद अब यहाँ पे हमें सुई धागे से टाका लगा लेना है। अब इतनी प्लीट लेने के बाद यहाँ से यहाँ तक के अभी 22 इंच, 22 इंच कपड़ा छूटा हुआ है। इसकी हम एक बड़ी सी प्लीट लेंगे और इसे इस तरह से कवर कर देंगे। पहले हम यहाँ पे टाका लगा लेंगे, इसके बाद में बड़ी प्लीट लेनी है। टाका लगाने के बाद एक बड़ी सी प्लीट लेनी है हमें और इस तरह से रखनी है और इसे पीछे की ओर फोल्ड कर देना है आधे तक और ऊपर से इसे सिलाई लगा के फिक्स कर लेना है। अब ये प्लीट्स वाला भाग हमने तैयार कर लिया है। ऊपर से टाका भी लगा लिया है। एक बड़ी सी प्लीट लेकर इसे हमने पीछे की ओर फोल्ड कर दिया है आधे तक इसे हमने फोल्ड किया है। और ये जो एकदम शुरू वाली जो आधी प्लीट थी, अभी इसे हमने खोल लिया है ताकि ये जोड़ने में हमें आसानी हो। इस ओर से हमने पल्लू कट किया और प्लीट कट कर ली। अब ये साड़ी का अंदर का भाग, यहाँ से हमने लंबाई प्लस 5 इंच इस तरह नाप लिया। 45 इंच पर मैंने निशान लगाया और इसे कट कर लेना है। इसका हम काष्टा बनाएंगे। काष्टे के कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लिया है, ये डबल है।
अब आसन वाला भाग रखना है, मार्किंग करनी है और कट कर लेना है। अब इस ओर वाला को ना इस तरह हमें 5 इंच पर मार्किंग करनी है, 5 इंच पर इस तरह गोलाई दे देनी है और इसे भी कट कर लेना है। अब ये डबल काष्टा कट हो गया है। यहाँ से पल्लू प्लीट कट कर ली और यहाँ से हमने काष्टा कट कर लिया। अब जो बीच की साड़ी बची हुई थी इसे हमने फोल्ड कर दिया है, इस पर अस्तर का कपड़ा रख दिया है। यहाँ से बॉर्डर हम फिक्स करेंगे, इसलिए मैंने अस्तर को नीचे रखा हुआ है। बराबरी में कट कर लेना है और यहाँ से 1 इंच बड़ा इस तरह से, 1 इंच बड़ा इस तरह से कट कर लेना है ऊपर तक। और फिर चिमटियाँ ले लेकर इसे बराबरी में करके इस तरह से जोड़ लेना है। सिलाई लगा लेनी है, यहाँ भी और साइड के भागों को भी सिलाई लगाकर जोड़ लेना है। सलवार में अस्तर का कपड़ा जोड़ लिया है। अब कमर वाला भाग हमारी ओर है और हमारा सीधे हाथ वाले आसन में हमें पल्लू जोड़ना है। पल्लू भी सीधा होना चाहिए, बॉर्डर सीधी होनी चाहिए। कमर से 1 इंच नीचे से हमें पल्लू अटैच करना है। बॉर्डर में हमें चिमटियाँ नहीं लेनी। इसके बाद बिल्कुल बारीक बारीक चिमटियाँ लगाते हुए पल्लू को आसन तक और आसन से 4 से 5 इंच नीचे तक इस तरह से जोड़ लेना है। पल्लू को सिलाई लगाकर जोड़ लिया है। अब यहीं पर हमें काष्टा फिट करना है। काष्टा सीधा रखा है हमने, साड़ी सीधी है, बॉर्डर सीधी है। आसन वाले भाग को बिल्कुल सीधा सिल लेना है। इसके बाद काष्टे का ये नीचे वाला भाग बॉर्डर का, इसे इस तरह से घुमाते हुए इस बॉर्डर पर ले आना है और यहाँ से 8 इंच तक, 8 से 10 इंच तक बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद चिमटियाँ लेते हुए इस तरह बिल्कुल बारीक बारीक चिमटियाँ लेनी है हमें। इसे यहाँ तक जोड़ लेना है। ऊपर से 4 से 5 इंच का भाग हमें प्लेन रहने देना है, बीच में सारी चिमटियाँ ले लेनी है। पल्लू के ऊपर काष्टा जोड़ लिया है और इसी तरह से इस काष्टे के बिल्कुल बाजू में दूसरे पैर में भी हमने काष्टा जोड़ लिया है। ये काष्टा भी सीधा है, साड़ी सीधी है और ये भी काष्टा सीधा है, बॉर्डर सीधी है यहाँ के भी। अब ये वाला हमें हटा देना है जिसमें हमने पल्लू अटैच किया है। उसी वाले में कमर वाला भाग हमारी ओर है और सीधे हाथ में हमने पल्लू और काष्टा अटैच किया। अब उल्टे हाथ वाले आसन में हमें प्लीट्स अटैच करनी है। प्लीट्स वाला भाग हमें उल्टा रखना है। पल्लू को हमने सीधा रखा था, काष्टे को भी सीधा रखा था, लेकिन प्लीट्स वाला भाग उल्टा रखा है हमने। बॉर्डर भी उल्टी है और ये बूटियाँ भी उल्टी हो जाती हैं। आसन वाला भाग थोड़ा बड़ा है प्लीट का, इसलिए यहाँ पे बिल्कुल बारीक बारीक 1-2 चिमटियाँ ले लेनी चाहिए। इसके बाद इस प्लेट का नीचे वाला भाग ये इस तरह से यहाँ पे जोड़ लेना है। यदि ये थोड़ा बड़ा हो रहा है तो आसन के पास यहाँ 1-2 बारीक बारीक चिमटियाँ ले लेनी चाहिए। प्लेट भी हमने यहाँ जोड़ ली है। पल्लू को समेट के बीच में कर लेना है, काष्टा भी बीच में कर लेना है और जो दूसरा भाग हमने तैयार किया हुआ था इसे उल्टा इसके ऊपर रख देना है। आसन वाला भाग इस ओर से सिलाई लगाकर जोड़ लेना है और इस ओर वाला भी जोड़ लेना है। क्रच का भाग यानी आसन का भाग इस तरह से सिलने के बाद इसे इस तरह से रखना है और इस भाग में भी सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद अब इसे पलटाकर सीधा कर लेना है। पलटाकर सीधा करने के बाद ये पीछे वाला पल्ला, ये पल्लू है, ये एक काष्टा और ये दूसरा काष्टा। अब एक काष्टे के बॉर्डर पर दूसरे काष्टे के बॉर्डर को उल्टा रख देना है और यहाँ से सिलाई लगानी है हमें। 8 से 10 इंच तक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसे खोल लेना है और ये इतना भाग अभी खुला हुआ है, ऊपर से हमने 1 उंगल जितना भाग खुला रखा है। अब इस बॉर्डर के पीछे वाली ही प्लेट हमें लेनी है, 1 और ये 2। इस तरह हमने 2 बार किया। अब इसे यहाँ से इस तरह से ही पकड़ना है टाइट, दोनों कपड़े के पल्लों को, और इस बॉर्डर को इसी कपड़े पर पलटा लेना है उल्टा। इस बॉर्डर को हटा लेना है, इस काष्टे को हटा लेना है और इस कपड़े की प्लीट पर इस बॉर्डर को उल्टा रख देना है और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद इसे पलटा लेना है। इसी तरह से इसकी भी 2 प्लेट ले लेनी है। बॉर्डर को पीछे की ओर पलटाकर सिलाई लगाकर इसे भी इसी तरह से कर लेना है।
दूसरे काष्टे में भी सिलाई लगा ली है। अब इसे सीधा कर लेना है। अब ये कमर वाला भाग, ये काष्टा और ये काष्टे के पीछे वाला कपड़ा है, इसे अंदर की ओर थोड़ा सा फोल्ड कर देना है दोनों कपड़ों को, और इस तरह फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेनी है। जब यहाँ पर कमर वाले भाग में हम नेफा लगाएंगे तो फिर ये ऊपर की ओर आ जाएगा इस तरह से, और फिर यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। ये सामने वाला पल्ला और ये प्लीट वाला भाग, ये प्लीट का छूटा हुआ भाग, आधी प्लीट हमने पीछे की ओर फोल्ड की हुई थी, और ये एक्स्ट्रा वाला भाग। अब ये सिलाई वाला भाग और ये जितनी चौड़ी प्लीट है इसका बिल्कुल बीच वाला भाग इस तरह हमें यहाँ पर लगा देना है। प्लीट का बिल्कुल बीच वाला भाग और सिलाई वाला भाग एक साथ आ जाए इस तरह, और सिलाई लगा के इसे फिक्स कर देना है। इसके बाद केवल प्लीट को हमें फिक्स करना है। इसके बाद इसी पल्ले को इस तरह लेना है बॉर्डर को ऊपर की ओर। इस तरह से हमें यहाँ से 5 से 6-7 इंच तक नीचे पकड़ना है और इस तरह लेके इसे इस तरह रख देना है। इसे पीछे की ओर फोल्ड कर देना है, सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद ये वाला भाग, इसके नीचे ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ है इसकी बिल्कुल बारीक, ये थोड़ा सा फोल्ड हो जाता है पीछे की ओर, बिल्कुल बारीक बारीक प्लीट ले लेनी है। और ये सिलाई वाला भाग, दोनों सिलाई वाले भागों को मिला लेना है। अब सिलाई वाला भाग और कमर वाला भाग, इन दोनों के बिल्कुल बीच वाला भाग, यहाँ पर ये ओचा हमें फिक्स कर देना है। पहले प्लीट, इस पर ओचा। अब इसके बाद हमें इस तरह से इसे क्रॉस में लेते जाना है नीचे तक, इस तरह से क्रॉस में लेते जाना है और एक एक पिन लगाते जानी है। इस तरह हमें नीचे तक पूरी प्लीट ले लेनी है और फिर पिनों को निकालकर इसी में हमें टाके ले लेने चाहिए। अभी हमने प्लीट्स में पिनें लगा ली हैं, यहाँ से इस तरह से दिखाई देगा। अब एक एक पिन निकालते जानी है और यहाँ पे टाका लेते जाना है। प्लीट्स में टाके लगा लिए हैं। अब आगे की सिलाई और पीछे की सिलाई को मिलाना है और इस ओर वाला भाग, इन दोनों के बीच वाला भाग, यहाँ पर हमें बॉर्डर को सीधी रखना है और काट वाला भाग, किनार वाला भाग अंदर की ओर जाने देना है, कटा हुआ भाग हमारी ओर आने देना है। और यहाँ से मैंने 2 बार फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। बॉर्डर को अंदर जाने देना है और इस तरह ये कमर घेर के बराबर बॉर्डर है, पूरी गोल सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद बॉर्डर को सामने की ओर लेकर यहाँ सिलाई लगा लेनी है, इसमें से हम नाड़ी पिरोएंगे।